हेलो फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 5 एंड टाइप 6 के 1 to 10 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। ठीक है, तो आपका सीपी गिवन है 400। ओके, और परसेंट प्रॉफिट के बारे में बोला गया है कि 10% है। ठीक है, लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि वह वस्तु 460 रुपये में बिके। ठीक है, तो इस पी आपका कितना और जा रहा है 460। तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, तो 60 रुपये प्रॉफिट निकल गया। तो यहाँ से प्रॉफिट देखते हैं, परसेंट प्रॉफिट कितना निकलता है। 60 प्रॉफिट है और सीपी आपका 400 है, इंटू 100 कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, 4 से काटेंगे तो आपका 15% क्या निकल गया, परसेंट प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड, ये तो पूछा जा रहा है कि परसेंट प्रॉफिट में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि वस्तु को 460 रुपये में बेचें। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 5% का। यही आपका करेक्ट आंसर है। ए में देखो, ए कहाँ है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है, 5% का वृद्धि हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है क्या कि एक तौलिया को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसके मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 32% का लाभ होता है। तो तौलिया का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो प्रॉफिट प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट और प्रॉफिट है। ओके, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, 32% माइनस 12% का जो वैल्यू गिवन है आपका कितना है, 25। ठीक है, सीपी निकालना, सीपी आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 20% का जो वैल्यू है कितना है, 25। ठीक है, सीपी आपका 100% होता है, 100% लगा लो, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, तो आपका सीपी की क्या निकला फ्रेंड, 125। आपका करेक्ट आंसर है, ये पूछा जा रहा था। डी में देखो 125 है, डी का फ्रेंड ऑप्शन थर्ड में। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते फ्रेंड, बोला जा रहा है सुमित के वेतन में 40% की कमी है ना, 40% का कमी ओके की गई और उसके बाद 40% की वृद्धि की गई। तो ये भी फॉर्मूला से कर लेते हैं। तो उसके वेतन में अंतिम हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो ये भी फॉर्मूला से कर लेते हैं। 40% का वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, 40% का वृद्धि हो रहा है, प्लस 40 इंटू 40 लगा लेंगे, -40 इंटू +40 लगाएंगे। ठीक है, आपका 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 16%। जो माइनस साइन होता है वो लॉस को इंडिकेट करता है। ओके फ्रेंड, तो 16% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर है फ्रेंड, ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, 16% लॉस पूछा जा रहा था है ना, 16% का लॉस हो रहा है। माइनस साइन आपको लॉस को इंडिकेट करता है फ्रेंड। ठीक है, देखो ए में है, ए कहाँ फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है किरण 40 रुपये में एक खिलौना खरीदी, मतलब सीपी आपका कितना है, 40, और बेचती है कितने में, अच्छा बेच देता है, लड़का है। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड, एसपी आपका कितना है, 45। ओके फ्रेंड, तो प्रॉफिट पूछा जा रहा है, परसेंट प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपका, 5 का, सीपी लगा लो 40 इंटू 100। ओके फ्रेंड, काटोगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। क्लियर है, 8 हो गया फ्रेंड, तो 100/8 क्या होता है आपका, 12.5% प्रॉफिट। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है एक अस्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न तिथियों पर
पहला बोला जा रहा है 11 रुपये में, दूसरा 9 रुपये में, तीसरा 8 रुपये में और चौथा 10 रुपये के यूनिट मूल्य पर खरीदी गई। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन को देखो, खाली आपको खरीदा जाता है वेट में सीपी आपका बोला गया है 11 रुपया है, और नीचे देखो बोला जा रहा है इसकी क्रय मूल्य से 2 रुपये अधिक में बेचता है, मतलब एसपी 2 रुपये अधिक कितना हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर हुआ। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पे कितना हुआ प्रॉफिट फ्रेंड आपका 2 का परसेंट प्रॉफिट बनाना है, तो 11 लगा लेंगे इंटू 100। ठीक है, 200/11 क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 18.18%। ठीक है, ये निकल के आया, चेक करना है परसेंट प्रॉफिट। सेकंड को चेक करते हैं, यहाँ पे आपका सीपी 9 है। ठीक है, एसपी कितना है फ्रेंड, एसपी आपका 2 रुपये अधिक हुआ है ना, तो एसपी आपका 2 ऐड कर लेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। तो यहाँ भी प्रॉफिट आपका 2 का हो रहा है, अपॉन 9 लगा लेंगे इंटू 100, तो 200/9। ठीक है फ्रेंड, 200/9 क्या हो जाएगा आपका 22.22% आपका परसेंट प्रॉफिट यहाँ निकला। ऑप्शन थर्ड पे आते हैं, जो थर्ड पॉइंट है उस पर देखो, बोला जा रहा है सीपी आपका 8 है। क्लियर है, और एसपी कितना हो जाएगा फ्रेंड 2 रुपये ऐड कर लेना है ना, 2 रुपये अधिक में बेचा जाता है, तो कितना हो गया 10। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है आपका 2 का, सीपी आपका 8 है इंटू 100 हो गया। परसेंट प्रॉफिट क्या निकलेगा, अगर काट लें तो 4 हो जाएगा फ्रेंड, 4 से काटेंगे इसको तो आपका 25 निकल गया, 25% का परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। फोर को चेक कर लो, फोर में आपका सीपी कितना है 10, एसपी कितना हो जाएगा आपका 2 रुपये ऐड कर लो 12 हो गया, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2, सीपी आपका 10 है इंटू 100। ठीक है, काट लेते हैं, 10 से 10 कटेगा तो 20% का आपका प्रॉफिट हो रहा है, परसेंट प्रॉफिट। पूछा जा रहा है सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पे हो रहा है, तो देखो किसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है परसेंट प्रॉफिट, तो यहाँ देखो 25% है, इसमें सबसे अधिक हो रहा है, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है होगा। ठीक है, थर्ड देखो किसमें, ऑप्शन थर्ड में। ठीक है, थर्ड कंडीशन आपका बेस्ट है प्रॉफिट के लिए। ओके फ्रेंड, और थर्ड किस में है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड में। ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है क्या, महेश 25 रुपये में एक खिलौना खरीदता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, बेचता है फ्रेंड आपका 30 में। ओके, तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। क्लियर है, 25 में खरीदता है 30 में बेचता है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके फ्रेंड, परसेंट प्रॉफिट फाइंड कर लो, 5/CP आपका 25 है, 100 लगा लेंगे। ठीक है, ये काटेंगे 25 से तो ये कटेगा 4 टाइम, तो 5 4 जा 20% आपका परसेंट प्रॉफिट निकल के आया। ऑप्शन फर्स्ट में देखो। ओके फ्रेंड, ओके टाइप 5 फिनिश हो गया फ्रेंड, टाइप 6 पे आते हैं। टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है एक व्यक्ति P रुपये प्रति दर्जन की दर से वस्तुएं खरीदता है ना, तो सीपी की बात कर रहे हैं, P रुपये में एक जन खरीदता है मतलब 12 वस्तु खरीदता है फ्रेंड, तो ये आपका सीपी हो गया। एसपी गिवन है तथा उन्हें P/8 प्रति पीस की दर से बेच देता है। ठीक है, प्रति पीस, तो ये जो सीपी निकला आपका एक वस्तु का निकला है फ्रेंड। क्लियर है, यहां भी गिवन है आपका एक वस्तु का एसपी गिवन है। क्लियर है, तो प्रॉफिट पूछा जा रहा है, प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, एसपी माइनस सीपी कर लेंगे। एसपी आपका P/8 है और सीपी आपका P/12 है ना। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आपका 24 हो जाएगा, तो 24 बना लेते हैं नीचे। यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके फ्रेंड, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो क्या हो गया आपका 3P माइनस 2P अपॉन 24, तो आपका P/24 क्या निकल गया प्रॉफिट। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है क्या, सोनी ने 5 रुपये में 6 पंखे खरीदे।
ठीक है। तो सीपी की बात कर रहा है, 6 फैन का जो प्राइस है वो 5 रुपया है। ठीक है, तो एक फैन का कितना हो जाएगा फ्रेंड? 5/6 हो जाएगा। ठीक है, और बोला जा रहा है क्या कि 6 रुपये में 5 पंखे बेच दिए हैं। तो एसपी के बारे में भी बोला जा रहा है क्या कि 5 फैन को बेचता है 6 रुपये में। तो एक फैन को कितने में बेचेगा फ्रेंड? 6/5 में। ये आपका एसपी निकल गया। क्लियर है? ठीक है, परसेंट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। परसेंट प्रॉफिट निकालना है ना, तो एसपी 6/5 माइनस 5/6 अपॉन सीपी लगाएंगे 5/6 इंटू 100 हो गया। ओके, क्लियर है? ओके फ्रेंड, सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा? 6 6 36 और माइनस 25 और ये 30, 6 5 30 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या 5/6 था फ्रेंड, तो आपका 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रहेगा और ये 100 है। ठीक है, क्लियर फ्रेंड? अब देखो यहाँ से अगर इसको काट लेते हैं 6 से तो ये आपका 5 हो गया, और ये 5 5 जा 25, 25 से इसको काटोगे तो ये 4 हो गया, और इनको सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका कितना? 9, सॉरी 11 होगा ना। 11 × 4 कितना हो जाएगा? 44। 44 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? क्लियर है? 44 किस में है? ऑप्शन 4 में। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है एक लड़का 16 रुपये में 18 अंडे खरीदकर उन्हें 20 रुपये में 22 की दर से बेचता है। उसका लाभ अथवा हानि परसेंटेज फाइंड करना है। देखो समझना, सीपी के बारे में बोला गया है क्या कि 18 अंडे को, ओके फ्रेंड, 16 रुपये में खरीदता है, और एसपी के बारे में बोला गया है क्या कि 22 अंडे को 20 रुपये में बेचता है ना। तो एक अंडे को कितना में बेचेगा फ्रेंड? 20/22 में, है ना। 18 अंडे का निकाल लेते हैं, कितने में बेचेगा? 20/22 इंटू 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 9 2 18, ये 11 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड? 180/11। क्लियर? और डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 16.36। ये क्या निकल गया? आपका एसपी निकल गया। ठीक है, 18 का, और 18 का ही आपका आपके पास क्या है फ्रेंड? सीपी है कि नहीं? तो यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। एसपी आपका बड़ा है, 16.36 है, और यहाँ पे 16 है, तो प्रॉफिट होगा, है ना। सब्सट्रैक्ट करने पे 0.36 प्रॉफिट हो गया। ओके फ्रेंड, सीपी लगा लो, 16 इंटू 100 हो गया। क्लियर है? यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो आपका ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, तो 36/16 बचा। ओके, और डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 2.25%। ओके, अच्छा डेसिमल में नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है फ्रेंड। तो इसको काटेंगे। ओके, तो 4 से काट लेते हैं। 9 4 जा 36, तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। 9/4 होगा, है ना। तो डिवाइड करने पे क्या बनेगा फ्रेंड आपका? 2 होल 1/4% आपका प्रॉफिट। 2 होल 1/4%, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है एक दुकानदार ने 34 रुपये में 8 तालों की दर से ताले खरीदे, है ना। मतलब 8 लॉक्स को खरीदता है फ्रेंड 34 रुपये में। ये आपका सीपी की बात कर रहे हैं। ओके, आपका सीपी की बात कर रहे थे, यहाँ पे सीपी लिख लो। तो एक लॉक कितने का हो जाएगा? 34/8। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है? उन्हें 57 रुपये में 12 तालों की दर से बेच दिया। ठीक है, मतलब 12 ताला बेचता है, तो हम लोग 12 लॉक्स का सीपी बना लेते हैं यहाँ पे।
34/8 इंटू 12 कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, काटेंगे, 4 2 सा 8, 4 3 सा, ओके, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड, 2 से भी इसको काट लो, 17 हो जाएगा, 17×3 = 51, है ना। तो 12 लॉग का सीपी क्या निकल गया फ्रेंड आपका 51, और यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 12 लॉग का एसपी, ठीक है, एसपी के बारे में बात कर रहे हैं। 12 लॉक्स का एसपी कितना है 57, है ना। अब देखो आपका 12 लॉग का एसपी भी है, 12 लॉग का सीपी भी है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एसपी बड़ा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 6 का, 6 का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है, ओके, 900 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने ताले बेचने होंगे। ओके, मतलब 6 रुपये का लाभ हो रहा है 12 ताले पर फ्रेंड, ओके, 12 ताला बेच रहा है तो उसको 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट चाहिए 900, ठीक है। तो यहाँ से एक का वैल्यू लगाते हैं 12/6, क्लियर है। तो 2 लॉक निकलेगा यहाँ से, फाइंड करना है आपको 900 रुपये में, है ना, तो 900 लगा लो, 2 × 900 तो कितना हो जाएगा 1800, लॉक उसको सेल करना होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है एक फल बेचने वाले को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ यदि 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 बेचता है, ठीक है। तो सीपी के बारे में बोला गया है फ्रेंड, क्या करता है ये, 2 लेमन को बेचता है 1 रुपये में, ठीक है, 1 रुपये में बेचता है, तो 1 लेमन को कितने में बेचेगा 1/2 में, ठीक है। सीपी निकल गया, और एसपी के बारे में भी बोला जा रहा है, ओके, 3 रुपये में 5 बेचता है, तो यहाँ भी एक क्वांटिटी का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 लेमन का, तो 5 लेमन का जो एसपी है कितना है फ्रेंड 3 रुपया, तो 1 लेमन का कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब देख लेते हैं क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है क्या, अच्छा प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट ही हो रहा होगा, तो परसेंट प्रॉफिट लगा लो, ओके। पहले देख लो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे फ्रैक्शन को सही कर लेते हैं, यहाँ पे देखो आपका 1/2 है, यहाँ पे 3/5 है, ठीक है। तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें भी, और 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 5 हो गया, तो 5 आपका क्या निकल गया सीपी, और एसपी निकल जाएगा, यहाँ पे काटेंगे 6 आपका एसपी निकल जाएगा, ओके फ्रेंड। तो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर है। तो परसेंट प्रॉफिट लगा लेंगे, 1/CP आपका 5 है, इंटू 100 हो गया, काटोगे तो आपका 20% क्या निकल के आ गया प्रॉफिट, आपका करेक्ट आंसर कहाँ दिख रहा है ऑप्शन थर्ड में, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है एक विक्रेता आम 9 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, ठीक है, तब उसे 20% का हानि होती है और 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम किस दर पे बेचने होंगे, ठीक है। तो इस भी आपका 9 कंसीडर कर लो यहाँ पे, ठीक है, ओके। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तब उसे 20% का हानि होता है, ठीक है फ्रेंड। तो 20% का हानि होता है और 5% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलोग्राम आम किस दर पे बेचने होंगे। तो यहाँ से हम लोग देखो SP2 निकालते हैं, आपका SP1 है, SP2 निकालते हैं, तो आपका 9 पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 20% का लॉस हो रहा है, ओके। पूछा क्या जा रहा है बेचने पे, है ना, तो SP2 ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 20% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ से पहले CP बनाएंगे, है ना, तो 100/80, ये यहाँ तक CP बन गया फ्रेंड,
और सीपी से एसपी जाएंगे तो फ्रैक्शन क्या लगाएंगे सीधा। अब देखो एसपी से हम लोग सीपी जा रहे थे, ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या लगाए, उल्टा लगाया ना, 20% का लॉस। अब देखो ये बन गया आपका सीपी, सीपी से एसपी निकालना है आपको, 5% का प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग सीधा फ्रैक्शन लगाएंगे, तो 105/100 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एसपी बन जाएगा। यहाँ से आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, काटेंगे 5 से तो 16 5 से 80 हो गया, और ये 21 हो जाएगा, ठीक है, इसको हटा लो। ओके, बस मल्टीप्लाई कर लेना है, 9 × 21 तो आपका वैल्यू हो जाएगा 181, सॉरी 189, और डिवाइडेड बाई 16, डिवाइड करने पे वैल्यू होगा 11.81 रुपया। ये आपका SP2 निकल के आ गया, यही पूछा जा रहा था, 11.81 ऑप्शन फर्स्ट में है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है 1 रुपए में 40 पीने बेचकर एक दुकानदार 25% का घाटा करता है, 20% मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने पीने बेचनी चाहिए। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे आपका SP1 गिवन है ना, 1 रुपए में 40 पीन बेचता है तो 1/40 आपका SP निकल गया। SP2 निकाल लेते हैं। अब देखो ये आपका SP गिवन है 1/40, तो CP बनाने के लिए हम लोग फ्रैक्शन क्या लगाएंगे, SP से CP जा रहे तो फ्रैक्शन उल्टा लगेगा, तो क्या हो रहा है पहले यहाँ पे 25% का घाटा हो रहा है ना, तो 100/75 लगाएंगे, घटा लेंगे, ठीक है। अब ये आपका यहाँ से यहाँ तक बन गया CP, CP से हम लोग को SP बनाना है तो फ्रैक्शन सीधा लगाएंगे, क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है। तो लगा लो 120/100 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, और ये 4 × 6 = 12 तो 3 हो गया, और ये काटेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 1/25 निकल गया, सिंपल सा। तो ऊपर क्या था फ्रेंड, आपका रुपया था और नीचे आपका क्वांटिटी था, क्या आपका रुपया होता है और नीचे आपका क्वांटिटी, वस्तु जो भी है, तो ये पिन था आपका। तो क्या हुआ 1 रुपए में, यही तो पूछा जा रहा है 1 रुपए में कितने पिन बेचनी चाहिए, है ना, तो 1 रुपए में कितना पिन बेचेगा 25 पिन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड। 8 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक आदमी 10 वस्तुओं को 8 रुपए में खरीदता है, ओके, तो सीपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 वस्तु का सीपी गिवन है 8 रुपया, तो एक वस्तु का हो जाएगा 8/10, ठीक है, 0.8 हो जाएगा फ्रेंड, एक वस्तु का सीपी निकल गया। एसपी के बारे में बोला जा रहा है क्या, 1.25 प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है, तो एक वस्तु का ही एसपी गिवन है 1.25, ठीक है, तो परसेंट प्रॉफिट लगा लेते हैं, 1.25 और माइनस 0.8 हो जाएगा, अपॉन सीपी लगा लो 0.8 इंटू 100, एक जीरो लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा ऊपर वाला 0.45 अपॉन 0.80 इंटू 100, यहाँ डेसिमल हटा लो, क्लियर है, यहाँ से एक जीरो कटेगा फ्रेंड, ठीक है, 2 से काट लेते हैं तो 5 × 2 = 10 और 2 × 2 = 4 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 4, ओके, 56.25% आपका क्या निकल गया प्रॉफिट। अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में ये वैल्यू हो जाएगा 56 होल 1/4%, ये आंसर होगा 56 होल 1/4%। क्लियर है फ्रेंड। 9 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है नीरू ने 3.75 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन केले खरीदे, ओके, सीपी के बारे में बोला गया है कि एक दर्जन का जो प्राइस है ना 3.75 है, तो 20 दर्जन का कितना हो जाएगा फ्रेंड, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 × 3.75 क्या निकल के आया 75 आपका सीपी निकल के आया। क्लियर है, प्रॉफिट बोला जा रहा है 20 दर्जन का ही प्रॉफिट है, कितना है फ्रेंड 20, 20 दर्जन का ही प्रॉफिट है फ्रेंड, तो 20 दर्जन का ही एसपी निकल जाएगा, ठीक है, तो 75 + 20 कर लेंगे तो 95, ये 20 दर्जन का एसपी निकल गया, ओके फ्रेंड।
क्लियर है। 1 दर्जन का क्या निकालना है? एसपी। एसपी निकालना है फ्रेंड आपका 1 डजन का, आपका 20 दर्जन का था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर लेंगे, 95 डिवाइडेड बाई आपका 20 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। एक काम करते हैं हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर वैल्यू हो जाएगा 475 और नीचे आपका 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4.75। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओ, ऑप्शन 4 में देखो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है एक कलम जितने में खरीदी गई उतनी प्रतिशत का लाभ होता है, मतलब सीपी इक्वल टू बोला जा रहा है क्या है, परसेंट प्रॉफिट। ये कंडीशन बोला गया है, ठीक है। लेकर 24 रुपए में बेच दी गई, तो एसपी आपका गिवन है 24, ठीक है। तो कलम का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन से चलते हैं बाई ऑप्शन। ओके फ्रेंड, सीपी फाइंड करना आपको, ठीक है। तो ऑप्शन सीपी ही है, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑप्शन में सीपी क्या है 16। ओके फ्रेंड, और एसपी आपका क्वेश्चन में दे रखा था 24। ओके, तो प्रॉफिट देखो कितने का हो रहा है यहाँ पे, 8 का, 8 का प्रॉफिट है, क्लियर है। तो परसेंट प्रॉफिट लगा लो 8/16 इंटू 100, ठीक है। 8 2 सा 16, 50, 50 निकल के आया, परसेंट प्रॉफिट 50%। तो क्या चेक करना था आपको कि जो सीपी है, सीपी है परसेंट प्रॉफिट, दोनों इक्वल होना चाहिए। सीपी हमारा देखो कितना है, सीपी हम लोग ऑप्शन से उठाए तो कितना था सीपी फ्रेंड 16, और परसेंट प्रॉफिट कितना निकला 50%, जो इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हम लोग सीपी लेते हैं 18 और एसपी आपका गिवन है 24, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड, परसेंट प्रॉफिट लगा लो 6/18 इंटू 100, 6 हो गया, है ना। तो 33 होल 1/3%, ये भी नहीं है हमारे सीपी के इक्वल, है ना। सीपी आपका 18 है, प्रॉफिट हो रहा है आपका कितना 33 होल 1/3%, आपको ये कंडीशन लाना है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आपका ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में आपका 20 है, सीपी आपका 20 है और एसपी आपका कितना है 24, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है आपका 4 का, परसेंट प्रॉफिट लगा लो 4/CP इंटू 100 हो गया, ठीक है फ्रेंड। काटेंगे 25 जा 100, 20% आ रहा है। परसेंट प्रॉफिट सीपी भी आपका 20 है, मतलब परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू सीपी हो रहा है, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो रहा है। परसेंट प्रॉफिट देखो आपका कितना निकला 20%, और प्रॉफिट भी आपका 20% है कि नहीं। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। फोर्थ को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। जो 4 भी नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड आपका आ ही गया, तो 4 चेक करने का जरूरत नहीं है। ओके, 20 आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा सारी क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।